जब मैं सुपरवाइजर था तो मेरा वहाँ काम मुझे अच्छा लगा। वहाँ के बाहर की कंपनियों वाले जो यहाँ पे इटावा में रहे हैं, जितनी जो केबल वाली लाइन गांव में पड़ती थी उसकी ड्राइंग बना के मैं ही जेई को और मेरे जो सीनियर थे मैं उन्हीं को बना के गाँव बाई गाँव जाते थे। तो मुझे क्या था, मुझे सिर्फ काम से मतलब था। बेशक विकलांग थे, विकलांग मुझे महसूस ही नहीं होता था कि मुझे काम से मतलब रहना था और पैसे से मतलब रहता था। क्योंकि आज की महंगाई में अगर घर वाले को कुछ खावा पीवा पैसे करके नहीं दोगे तो अपना ही खुद खर्चा नहीं चल पाएगा। घर में क्या हुआ, अभी 2 साल हुए तो यहाँ से मेरी कंपनी चली गई। अब मुझे हाथरस में बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे मेरी सैलरी थी 26,000 रुपये प्लस पेट्रोल मिलती थी 5,000 रुपये की, मतलब हर मंथली 5,000 की सैलरी। तो अब उसमें क्या हुआ, अब मेरे को हाथरस बुलाया जा रहा है। वहाँ मेरी सैलरी उन्होंने बताई 35,000 रुपये दूंगा और प्लस आपको खाने पीने वहाँ पेट्रोल वहाँ 10,000 रुपये मेरे को मिलेगी। बट क्या थोड़ी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि माँ भी मेरी बीमार है और मैं अकेला हूँ घर से। भाई मेरे सभी लोग अपने अपने जॉब करते हैं। बट मैडम हमारी हैं वो भी हैंडीकैप हैं, वो सभी हॉस्पिटल में जॉब कर रही हैं सेम मेरी तरह। लेकिन थोड़ा ऐसी कंडीशन है कि नहीं वहाँ जाने के इच्छुक में नहीं हूँ। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मेरे को एक दारू की तरह लत लगी हुई है। अगर मुझे 20-30 हज़ार रुपये भी मिलेंगे, यहाँ 20,000 भी मिलेंगे, 15,000, फिर भी मैं करने के लिए इच्छुक हूँ। और ये नहीं कि मुझे कोई सा भी काम दे दो, फील्ड का कोई भी काम दे दो यहाँ से, आप तुम बताओ। अब मैं यहाँ से अभी कर रहा हूँ ऐसे सर जय साहब के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। तो सैपई से मैं महेवा क्षेत्र में देख रहा हूँ, तो महेवा पर डे में जाता हूँ अपनी स्कूटी से, जबकि ये मेरी पोजीशन है। तब कम से कम 100 किलोमीटर पर डे मुझे गाड़ी चलानी है। और क्षेत्र में जाता हूँ जय साहब के साथ में काम पे कन्वेंस होना है, काम पर नई पोलिंग शिफ्टिंग होनी है। तो मैं सोच रहा हूँ जब तक है तब तक है, अगर कोई सही तरीके से जॉब मिल जाएगी तो वहाँ कर लूँगा। मतलब ये कर रहा हूँ फिलहाल। लेकिन हमें सोचा कि चलो यहाँ से सर से हमारी बात हुई थी, सर और शुक्ला जी, सर जी सर परसों उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा आप आना जरूर। तो हमने ठीक है सर मैं आती हूँ। तो ये चीज़ है, मैं ये नहीं कहता हूँ भाई कहीं भी काम मिले जैसा मिले कर लो, क्योंकि महंगाई का दौर है भाई। मेरे खुद का आदमी नहीं काम चला पा रहा है, खर्चा तो दूसरे का कैसे चला देगा। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करता हूँ भाई, जहाँ जिस कंपनी अगर आपको कहीं बाहर बुला रही है, अगर उस लेवल में हो आप जाने के लिए तो आप जा सकते हो भाई। ये भी नहीं कि ना जा सको, ठीक है। अब जैसी जैसी जिसकी सिचुएशन उस तरीके से जाना भी पड़ेगा। और दूसरी बात, अभी विद्युत को क्या नाम जल निगम में अभी जो गांव में जो 13 लोगों की ट्रेनिंग कराई थी ब्लॉक स्तर से, एनएम, पंचायत साहब प्रधान, वीडियो साहब, सेक्रेटरी, मैंने अपने पूरे इटावा डिस्ट्रिक्ट का ठेका लिया था। देखो कितना कितना प्रयास किया। मैंने अपने पूरे इटावा डिस्ट्रिक्ट का ठेका लिया था। पूरे इटावा डिस्ट्रिक्ट में जो 7 ब्लॉकें पड़ती हैं, मैं 7 ब्लॉकों का मैंने अपने नीचे करीबन 50-60 लड़के थे और लड़कियां भी सब मिला करके उनको मैं अपनी ही तरफ से उनको 12-13 हज़ार रुपये पर मंथली पैसे भी देते थे। वो ब्लॉक में जाकर के सिर्फ ट्रेनिंग करवाते थे, वीडियो, सेक्रेटरी, आशा, एनएम, प्रधान की सभी की। तो जब मुझे वो काम मिल गया तो मैंने 2 साल तक उसमें मैंने काम किया। क्यों, वो भी मेरा काम चल रहा था बिजली विभाग का, ये भी मिल गया। और अभी मैंने टूडला से लेकर के और एक दिन तक जो लाइन है ना, हमारे एक मिश्रा जी हमारे मिलने वाले हैं, उस पर हमने भाई साहब 13 लड़के लगवाए रेलवे में, आउट ऑफ सोर्स पर मैंने लगवाए। नहीं दिव्यांग नहीं है, वैसे सही हो उसमें मैंने लगवाए। तो ये है अपना काम चला रहे हैं, जैसे कुछ जिंदगी मिली है जीने की तो अपना काम कर रहे हैं भाई साहब। देखो इन्होंने प्रयास किया और एक हुनर अपने अंदर डाल लिया और मन से नहीं आ। पिछली बार हमारे जिला जनपद में ही आप जानते होंगे सचिन जी थे। मैं मतलब आपको ट्रेनिंग करवाने के बाद आपको जॉब देना, मतलब जॉब दिया भी जाता है 100%। आपकी ट्रेनिंग ही शिवाती करवाई जाती है। आप मतलब जो हमारे यहाँ ड्यूरेशन टाइम है 6 to 9 मंथ का, ये वर्किंग और ये ट्रेनिंग कितना दिन चलता है, 6 to 9 मंथ का एक ड्यूरेशन टाइम है। जिसके टाइम पर ना जब आप सब कुछ अच्छे से सीख करके आपको ऐसा है टाइम से आना, नहीं तो आना मत, हम दूसरे ले आएंगे, यही कहते हो।
और कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे उसमें टाइम से आ गए वो बीड़ी 10 बार पी करेंगे। मिलते हैं मिलते हैं तो आप क्या कहते हो ऐसा तो पूरा टाइम बीड़ी में निकाल रहे तुम बीड़ी पियो बाहर जाके, हमें कोई जरूरत नहीं है। जी सर। बोलते